मैनेजमेंट सिस्टम ठीक होने तक कराची मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस मनसूबे के आजमाइशी इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची पाकिस्तान की तरक्की का इंजन है। कराची जब खुशहाल होता है पाकिस्तान खुशहाल होता है। वज़ीर-ए-आज़म की पानी का K4 मनसूबा अगस्त 2023 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने की दावत भी दे दी। 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन बसें सुरजानी से गुरु मंदिर तक चलेंगी। किराया 20 से 50 रुपए के दरमियान होगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि कराची की मास्टर प्लान में 5 लाइनें थीं, मगर तहरीक इंसाफ ने ग्रीन लाइन इसलिए बनाई क्योंकि उसका 90% काम हो चुका था और 100% पैसे मुख्तस कर चुके थे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान ज़दा के साथ में कहा कि तहरीक इंसाफ टिकटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम की बात कर रही है, वो तो सिर्फ 4 महीने का काम है। उन्हें 3.5 साल लगे। ग्रीन लाइन का ट्रैक ही नहीं बना था तो बसें ले आते तो कहाँ पर चलाते। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी का PTI के इल्ज़ामात पर जवाब। कहा कि ऑरेंज लाइन का ट्रैक मुकम्मल है, तकनीकी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर वार। कहा कि 6 बार सूबे में और 4 बार वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, सिर्फ बातें की हैं। इमरान खान ने काम करके दिखाया है। सिंध हुकूमत एक बस की खरीद ले दी। कराची के महमूदाबाद, रंगी और गुजरनालों की सफाई वफाकी हुकूमत ने की। उनके साथ की सड़कें भी वफाकी हुकूमत बना रही है। पानी का K4 मनसूबा भी वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी कहती आई है कि दूसरों के मनसूबों पर तख्ती लगाना बंद करें। कराची को 14 महीने पहले 1100 अरब रुपए देने का वादा किया था, वो पैसा कहाँ गया? इमरान खान या नवाज शरीफ, ग्रीन लाइन मंसूबे का सेहरा किसके सर? सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। #ग्रीन लाइन फॉर कराची और #थैंक यू नवाज शरीफ ट्विटर पर मद्दे मुकाबले। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, कोयटा में मुजाहरे। सक्कर, शहजादकोट, रतोडेरो, घोटकी और सरबारकर में भी अवाम सड़कों पर। लड़काना में इंडस हाईवे पर कारकुनों का धरना। हरनाई में रैली। आस्तोर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मुजाहरा। मुजाहिरीन का महंगाई में कमी के लिए इक़दाम का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अवाम ने मुल्क भर में मुजाहरे करके हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया। महंगाई के खिलाफ अवामी मुजाहरे हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट हैं। इमरान खान को अवामी हिमायत के बगैर वज़ीर-ए-आज़म रहने का हक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के साहबजादे अहमद हसन राना का कहना है कि उनके वालिद को अगली समात पर हल्फनामा लाजमी जमा करवाना होगा। अगर ऐसा न हुआ तो तौहीन अदालत लग जाएगी। अहमद हसन राना ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि अगर उनके वालिद उनसे मशवरा करते तो वो यही कहते कि 3.5 साल बाद हल्फनामा जमा मत करवाएं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अगर हल्फनामा और लीक ऑडियो सच साबित हो गई तो इमरान खान की हुकूमत गिर जाएगी। पंजाब काबीना ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दे दी। बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने का फैसला। नए बल्दियाती एक्ट के तहत इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। सूबे के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा गुजरात और सियालकोट को मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल होगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह, सईद गनी और अब्दुल कादिर पटेल पर 50,000 रुपये फी का जुर्माना आयद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी के यौम तासीस पर पेशावर में 30 नवंबर को जलसे में शिरकत की थी। कराची के इलाके सदर में 65 साल के शख्स का लड़जा खेज कत्ल किसने किया? फ्लैट में रहने वाली खातून ने या किसी और ने? कत्ल मामला बन गया। पुलिस ने FIR में खातून पर कत्ल की जिम्मेदारी डालकर अपने सर से तफ्तीश का बोझ उतार फेंका। लिखा कि शवाहिद के मुताबिक फ्लैट से मिली खातून ही कातिल है। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिमा मियाँ बीवी नहीं, मकतूल की अपनी बीवी से 4 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। बार बार बयान बदलने वाली खातून कभी कहती है कि कत्ल उसने किया, कभी कहती है कि उसे नहीं पता किसने मारा। खातून के मुताबिक मकतूल नशे का आदी था। पूछा गया कि कैसे कत्ल किया तो कोई जवाब ना दिया।
पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी के वक्त खातून के हाथ और कपड़े पर खून के धब्बे मौजूद थे। लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे। फ्लैट से आला कत्ल, छुरी, हथौड़ा और दीगर सामान बरामद, जिसका खातून को कुछ इल्म नहीं। वाक़ई की तहकीकात चल। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है कि कहने को पाकिस्तान का आइन मौजूद है, लेकिन असल में वो भी मिसिंग है। इस्लामाबाद में BNP मैंगल के तहत आलमी इंसानी हकूक़ के दिन पर तकरीब से खिताब महमूद अचकज़ई ने कहा कि हम गुलामों की तरह नहीं रहना चाहते, हमें रास्ता दो, हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस सप्लाई आज से ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला। सुई सदन गैस के मुताबिक फैसला घरेलू सार्फिन को बेहतर सप्लाई के लिए किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर ब्रसेल्स में अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के सामने एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम बंद करवाने के लिए आलमी बिरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। यासीन मलिक और खुर्रम परवेज समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। जिनीवा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। स्विट्ज़रलैंड में शदीद बर्फबारी के बावजूद यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों से आए 6000 से ज़ायद सिखों ने रेफरेंडम में भरपूर हिस्सा लिया। वोटिंग के बाद सिखों की बड़ी तादाद का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। भारत को सिखों की नस्लकुशी से रोकने का मुतालबा। जिनीवा से पहले लंदन समेत बरतानिया के 9 शहरों में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग की गई थी, जिसमें हज़ारों सिखों ने शिरकत की थी। लंदन में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के पेश नज़र 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने क्रिसमस पार्टी मनसूख कर दी। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने खबरदार किया है कि ओमिक्रॉन फैलने की मौजूदा शरह बरकरार रही तो रवा माह के आखिर तक 10 लाख से ज़ायद अफराद वेरिएंट से मुतासर हो सकते हैं। ओमिक्रॉन के खिलाफ कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज 75% तक मौसर है। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भारत से मशहूर लंदन हाई कोर्ट ने विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की हवालगी से मुतल्लिक अमेरिका के हक में फैसला दे दिया। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी जूलियन असांज की अमेरिका हवालगी फौरी मुमकिन नहीं। मामला पहले वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट और वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट हतमी फैसले के लिए बरतानवी हुकूमत को भेजेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लंदन हाई कोर्ट के फैसले को इंसानी हकूक़ के साथ मजाक करार दे दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़। जुमे को भारत से मशहूर शायर गुलजार अहमद की ऑनलाइन शिरकत। अपनी नज़्म भी सुनाई। उर्दू में गलतुलाम होते अल्फाज पर सेशन, नौजवानों का मुशायरा।